चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का सम नंबर 4। सम नंबर 4 जो बेसिकली है, दिखता थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्टेप समझ में आ गया तो बहुत इजी है। सबसे पहले बच्चा हमें दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, तो यहाँ पे बोला हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ऐसे बोला हुआ है, वो पॉइंट आपको क्लियर करना है। उसके बाद दो एंगल दिए हुए हैं पी क्यू आर जो 110 है, और आप बोलोगे आर एस टी 130 दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो फाइंड आउट करो क्यू आर एस को ढूंढना है। क्लियर? चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप कैसे करेंगे, तो यहां पे हिंट में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ऑफ पैरेलल टू एस टी फ्रॉम आर। तो हमें बोला गया है कि आपको आर में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो एस टी के पैरेलल हो। तो हमने सबसे पहले यहां ड्रॉ कर दिया, ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, ये हो गया पैरेलल लाइन। और ये मैंने कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन किया है जिससे आपको क्लैरिटी है। मैंने डॉटेड लाइन यूज की है, लेकिन आप वो प्रॉपर लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एंगल बनाने के लिए प्रॉपर ही चाहिए, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। बाकी डॉटेड लाइन ही होती है, कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन से होता है। चलो बच्चा, तो जैसे ये हुआ तो हमें पहले गिवन में लिखना पड़ेगा। गिवन में तीन चीज है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130। यहां तक कुछ ना समझ में आए तो एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखा बच्चा? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द एस टी थ्रू द पॉइंट आर। तो बोला हुआ है कि पैरेलल लाइन सर ड्रॉ करो जो किससे रिलेटेड हो, तो आप बोलोगे सर वो एस टी के पैरेलल होगी, वैसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर सिंपल सी बात है, यहाँ आपको बोला गया है, हम शुरू करते हैं तो यहाँ आपको वो क्लियर होगा कि एस टी के पैरेलल है तो वो ऑटोमेटिक पी क्यू के भी पैरेलल हो जाएगी। और ऐसे बोलोगे तो यहाँ हमें लाइन के जो मेजरमेंट लिखने पड़ेंगे वो भी लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, दो पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल हो जाएगी, वो ए बी भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब आपस में तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ये वाला लिखते हैं पॉइंट, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइन है और मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे 130 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर तो क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 130 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका सम, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड आए हुए इंटीरियर एंगल है। फिर से एक बार, द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कंसीडर एज अ, क्या करना है बनने का, सम कितना हो जाएगा दोनों का सम, तो आप बोलोगे दोनों का सम हो जाएगा 130। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे पॉइंट पे कोई डाउट नहीं है। चलो तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल में लिखते हैं यहाँ पे एस, यहाँ पे टी एस आर प्लस यहां पे आप बोलोगे एस आर बी इज इक्वल टू, यहां पे एस आर बी इज इक्वल टू 180। आप लिखोगे सम ऑफ द एंगल ऑन द, क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो बच्चा ये हो जाएगा, ये लिखना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180, और इसमें आप लिखोगे टी एस आर एंगल जो है वो 130 है, यहाँ पे एस आर बी 180 है। तो एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एस आर बी इज इक्वल टू 50। तो ये एंगल हमें पता चल गया कि ये एंगल है 50। सेम लॉजिक को अप्लाई करते हैं बच्चा। दूसरा अभी लेते हैं ये वाला, ये 110 है, तो ये एंगल हमें पता चल सकता है। तो आप बोलोगे सर सेम लॉजिक अप्लाई करोगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। तो यहां हम फिर से वही लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये लिखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180
तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। बच्चा लिखना पड़ेगा आपको, ये डायलॉग नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये एंगल 110 है, यहाँ पे QRA 180 है, तो QRA इज इक्वल टू 180, यहाँ पे लिखोगे 180 माइनस 110, QRA इज इक्वल टू आप बोलोगे 70 डिग्री। ये पहला पॉइंट क्लियर। अब बोलोगे पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर। अभी बच्चा ध्यान से समझना, अब ये जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह बन रही है, ऊपर की तो कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ इस तरह। हमें ये एंगल भी पता है, ये एंगल की पता है, ये एंगल है 50, ये एंगल जो बन रहा है वो है 70। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर इसमें ये कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चा आप बोलोगे सर इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, हमें पता होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 180। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180, तो हम बाकी का एंगल ढूंढ सकते हैं। तो बस बच्चा वही हमें करना है। और एक दूसरा भी तरीका है जो हम डिस्कस करेंगे बच्चा, तो पहले ये लिख लेते हैं, पहले सिंपल तरीका, सिंपल तरीके से बात कर लेते हैं। तो यहां पे लेंगे एक पहला एंगल जो होगा ये वाला QRA, दूसरा जो ढूंढने वाला एंगल है वो वाला हमें ढूंढना है QRS, और यहां तीसरा एंगल SRB इज इक्वल टू 180। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180, और लीनियर पैर, कई जगह पे पैर लिखा हुआ है, मुझे वो समझ में नहीं आता, लीनियर पैर नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि ये पैर है ही नहीं, ये तो तीन एंगल है, तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान रखना है बच्चा। तो आप बोलोगे चलो सर तो आगे चलते हैं, या अदरवाइज आपको एक पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, दो एंगल का सम दिखाना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। तो लीनियर पैर लिखो तो चलेगा, दो ही एंगल, मतलब आप बोलोगे सर कैसे? तो QRB ऐसे लिख सकते हैं, QRB एंड लिखोगे QRA, ऐसे लिखोगे तो लीनियर पैर लिख सकते हो। फिर से एक बार बोल रहा हूं जो समझ में ना आए, तो QRB ये मतलब ऐसे कुछ बोल रहा हूं, यहां का एंगल और यहां का एंगल जो है QRA, तो ये दोनों का टोटल आप करोगे सम 180 हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन आप जब तीन एंगल लिखते हो तो एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180। चलो सम ऑफ द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 ऐसे लिख सकते हो। 70 प्लस यहां पे आप बोलोगे QRS प्लस SRB इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे सर SRB जो है वो 50 है, तो हमने लिख दिया QRS, ये दोनों को प्लस कर दोगे 120, यहाँ पे 180, QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो QRS इज इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल तरीके से सम सॉल्व किया गया है। अभी कई बच्चों को ऐसा होगा सर आपने बोला दूसरी मेथड, तो बच्चा मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप एक बार प्रॉपर ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो मेथड 2 बच्चा क्या बोल रही है, बहुत सिंपल है। हमें यहां तक पता चल गया कि एंगल जो ये एंगल है SRB 50 है। तो बच्चा कुछ ड्रॉ इस तरह करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने ड्रॉ किया, ये 110 है, मुझे ये पूरा एंगल ये पता है कि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर है तो 110 होगा। मुझे जो चाहिए वो कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, ये वाला एंगल आप लिखोगे Q, पहले लिखोगे PQR इज इक्वल टू QRB। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वो लिखोगे, जिसमें लिखोगे PQR इज इक्वल टू, यहां हमने लिखा QRS प्लस आप लिखोगे SRB। यहां पे जो है वो 110 है, ये जो बच्चा है वो आप बोलोगे SRB है वो 50 है, तो QRS, तो 110 माइनस 50 तो QRS। सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। ऐसे भी ढूंढ सकते हैं ये शॉर्ट में, लेकिन बच्चा लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, कोई भी तरीके से जाओ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन क्या है वो। तो बस बच्चा यही पॉइंट था, यही हम लेक्चर खत्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिख दो मेथड 1 एंड 2 दोनों लिखना जो आपको लगता है, तो या कोई भी एक मेथड प्रॉपर तरीके से लिखना जिससे आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।